नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दिल्ली में अब QR बेस्ड स्मार्ट कार्ड के जरिए बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। 10 साल तक के रिकॉर्ड पर रखी जाएगी नजर। जी हां, भारत में RTO से जुड़े सभी कार्यों को आसान बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL और पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि RC के लिए QR आधारित स्मार्ट कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है। नए ड्राइविंग लाइसेंस में एक हाई माइक्रो चिप का इस्तेमाल किया जाएगा और क्विक रिस्पॉन्स और नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसी विशेषताएं शामिल होगी। स्मार्ट कार्ड पर फीचर चालक या मालिक का स्मार्ट कार्ड जब्त होते ही विभाग DL धारक के 10 साल तक के रिकॉर्ड और पेनाल्टी को वाहन डेटाबेस पर रख सकेंगे। वहीं नए DL विकलांग ड्राइवरों के रिकॉर्ड, वाहनों में किए गए किसी भी संशोधन, उत्सर्जन मानकों और अंगदान करने के लिए व्यक्ति की घोषणाओं के रिकॉर्ड को बनाए रखने में भी सरकार की मदद करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लाएगी नई स्कीम। 7270 करोड़ रुपए करेगी खर्चा। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 7270 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम लाने जा रहा है। यह राज्यों द्वारा समर्थित कार्यक्रम होगा, जिसका मकसद भारतीय सड़कों पर हादसे से होने वाली मौतों को शून्य करने के विजन को हासिल करना होगा। केंद्र द्वारा प्रायोजित यह 6 साल का कार्यक्रम होगा। इसे 14 राज्यों में लागू किया जाएगा, जो देश में सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में 85% का योगदान दे रहे हैं। स्कीम में राज्य सरकारों को जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा के लिए काम करने पर इंसेंटिव दिए जाएंगे। मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए कॉन्सेप्ट नोट में कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य सड़क हादसों को रोकना और मौतों को घटाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बगैर प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र के वाहनों पर सख्ती का असर दिखने लगा है। 1450 वाहनों का 10-10 हजार रुपए का कटा चालान। जी हां, दिल्ली में बगैर प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र यानी PUC के वाहनों पर सख्ती का असर दिखने लगा है। परिवहन विभाग की सख्ती के बाद 1.5 माह में PUC बनवाने वालों की संख्या 10,000 प्रतिदिन से 38,000 प्रतिदिन पर पहुंच गई है। विभाग की प्रवर्तन टीमों की ओर से 7 दिनों में 16,494 वाहनों की PUC की जाँच की गई है, जिसमें से 1466 वाहन मालिकों के 10-10 हजार रुपए के चालान काटे गए हैं। इसमें 10 वाहन धुआं छोड़ने वाले शामिल हैं। परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में 18 लाख वाहनों के पास PUC प्रमाण पत्र नहीं है। इसमें से 13 लाख वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। वहीं चालान काटने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने जारी किए नए नियम। कम बैलेंस पर ATM का किया इस्तेमाल तो लगेगा जुर्माना। जी हाँ, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा जब ATM से कैश निकालने की कोशिश की हो, लेकिन कम बैलेंस होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो। अब तक तो आपकी ये गलती माफ कर दी जाती थी, लेकिन अगर आप अब SBI के ATM से कैश निकालने पर फिर से गलती कर देते हैं तो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। SBI के नए नियमों के मुताबिक अगर आपके खाते में जमा रकम से ज्यादा कैश SBI के ATM से निकालने की कोशिश की तो आपको 20 रुपए और GST बतौर जुर्माना देना होगा। भले ही आपसे गलती से हुआ हो, लेकिन ये गलती आपको भारी पड़ेगी। जुर्माना से बचने के लिए आप अपने खाते पर जमा राशि की जानकारी रखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 2 लाख से ज्यादा घरों को जोड़ा जाएगा निःशुल्क टैप वाटर कनेक्शन से। हेमंत सोरेन सरकार ने किया ऐलान। जी हाँ, झारखंड के प्रत्येक शहरी नागरिक के घर तक टैप के माध्यम से पानी पहुंचे। इसको लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, इसलिए पानी का कनेक्शन हर घर को मिलना चाहिए और वो भी निःशुल्क। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे और प्रत्येक घर को निःशुल्क कनेक्शन मिले। इसके साथ ही शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार हो। इसको लेकर राज्य सरकार झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चला रही है, ताकि लोगों को अपने घर में शुद्ध पेयजल मिले और उन्हें पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और न ही इसके लिए बोरिंग पर निर्भर रहना पड़े। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LED लाइट की रोशनी पड़ेगी महंगी। कंपनियों ने दिए 5 से 10% महंगे होने के संकेत। जी हां, आने वाले दिनों में आपकी LED लाइट्स के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कंपनियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दाम में करीब 5 से 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल कुछ कल पुर्जों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने से बल्ब सहित LED लाइट्स प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5 से 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। खबर के मुताबिक घरेलू मैन्युफैक्चरर्स ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे सरकार से इस मुद्दे के तत्काल हल की मांग कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भारत में लोकल फैक्टर्स की कमी के चलते करीब सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इंपोर्ट किया जाता है। इसीलिए LED लाइट्स की कीमत जल्द ही 10% तक बढ़ सकती है। कोरोना संक्रमण से उबरने के महीने बाद गलने लगी हड्डियां। मरीजों को देख डॉक्टर भी है हैरान। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद भी इसका असर मरीजों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में पुणे में मिले कुछ नए मामलों ने जानकारों की चिंता बढ़ा दी है। ठीक हो चुके मरीजों में नया फंगल इन्फेक्शन देखा गया है, जो मरीज की रीढ़ की हड्डियों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले भी म्यूकरमाइकोसिस नाम का एक संक्रमण
तुरंत सामने आया था। नए फंगल इन्फेक्शन का मामला तब सामने आया जब 66 वर्षीय एक मरीज ने कोविड से उबरने के 1 महीने बाद हल्के बुखार और कमर में तेज दर्द की शिकायत की थी। शुरुआत में मरीज का इलाज दवाओं के जरिए किया गया, लेकिन बाद में जब MRI स्कैन किया गया तो पता चला कि एक गंभीर संक्रमण बना हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, मोबाइल ऐप से अब हिंदी में भी बुक करा सकेंगे ट्रेन टिकट। जी हाँ, मोबाइल ऐप के जरिए रेल यात्री अब हिंदी में भी ट्रेन टिकट बुक करा सकेंगे। UTS रेलवे टिकट बुकिंग ऐप अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होगा। यह भारतीय रेलवे द्वारा इन हाउस डेवलप्ड ऐप है। अभी तक यह केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध था। रेल मंत्रालय के अनुसार ऐप के वर्तमान में लगभग 1.47 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं। ऐप के जरिए यूजर्स विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों जैसे रेल वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और ई वॉलेट की मदद से अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित टिकट भी बुक करा सकते हैं। रेल वॉलेट के यूजर्स को रिचार्ज पर 5% बोनस भी मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा फैसला, सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में BSF को मिलेगा छानबीन, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को लेकर बड़ा फैसला किया है। BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए अब अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां भी दे दी गई है। ये अधिकार BSF को भारत, पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में दिया गया है। आसान शब्दों में अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी BSF इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है। अभी तक BSF को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले 15 किलोमीटर के दायरे में सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार था, जिसे अब बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं असली और नकली नोट की पहचान। जानिए कैसे। जी हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। कई बार बैंक ATM से भी 2000 रुपए का नकली नोट निकल आता है। आम लोगों को ऐसी परेशानी से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। भारतीय करेंसी नोटों की पहचान करने के लिए RBI का मोबाइल ऐप मनी को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मनी के जरिए आसानी से नोटों की पहचान की जा सकती है। यह एप्लीकेशन नोट के आगे और पीछे के हिस्सों की जांच करके बताती है कि नोट असली है या नहीं। और एक खास ऐप ऑडियो नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की भी जानकारी देता है कि नोट कितने का है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन गेम खेलने के आदी बच्चों के लिए खुलेगा डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र। केरल राज्य ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऑनलाइन गेम के आदी हो चुके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य में डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने 20 और पुलिस थानों को बाल अनुकूल घोषित कर दिया है। राज्य में इस तरह के थानों की संख्या 126 हो गई है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पुलिस की तरफ से डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उनका यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में हाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब बच्चे ऑनलाइन गेम की जाल में फंसे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे पर हादसा होते ही एम्बुलेंस को हो जाएगा खबर, बनेगा ऐसा हाईटेक सिस्टम। जी हाँ, सड़क हादसा होते ही तुरंत घायलों का इलाज मिले, इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक अहम योजना पर काम कर रहा है। ऐसी तकनीकी व्यवस्था करने की तैयारी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसा होते ही तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को खबर हो जाएगी। GPS सिस्टम से लैस एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। इसी तरह सड़क हादसों को रोकने की दिशा में भी मंत्रालय कई नई योजनाओं पर कार्य कर रहा है। रोड सेफ्टी की दिशा में इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म पर काम चल रहा है। एम्बुलेंस, पुलिस कंट्रोल रूम, हॉस्पिटल सभी के एक नेटवर्क से जुड़ने से सड़क हादसे के शिकार लोगों को तुरंत इलाज मिलना संभव होगा और राहत एवं बचाव कार्य में भी सुविधा होगी। वहीं सड़क हादसे के शिकार लोगों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम भी शुरू होगी। योजना लॉन्च होने के बाद सड़क हादसे के शिकार लोगों का 2.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही जानवरों के साथ क्रूरता करने पर लगेगा 75,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की हो सकती है जेल। जी हाँ, जल्द ही जानवरों को घायल करने या मारने वाला व्यक्ति 50 रुपए का जुर्माना भरकर भाग नहीं सकता है। सरकार ने 60 साल पुराने PCA कानून में संशोधन के लिए एक मसौदा तैयार किया है। इसमें किसी व्यक्ति या संगठन के कार्य से पशु की मृत्यु होने पर जुर्माना 75,000 रुपए या पशु की लागत का 3 गुना करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 5 साल तक की सजा या दोनों का प्रस्ताव दिया गया है। मसौदे में 3 श्रेणियों में अपराधों का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें मामूली चोट, बड़ी चोट जो अस्थायी विकलांगता का कारण बनती है और क्रूर अभ्यास के कारण पशु की मृत्यु शामिल है। मसौदे के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 750 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। PM मोदी ने डिजिटल हेल्थ मिशन का किया शुभारंभ, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगी क्रांतिकारी बदलाव। जी हाँ, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का PM नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सुविधा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि बीते 7 सालों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिससे भारत की स्वास्थ्य
सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली दिक्कतों को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम ने कहा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के लिए डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इस तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।